और अब बड़ी खबर अयोध्या राम जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल दूसरे दिन की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मंगलवार को निर्मोही अखाड़े की तरफ से दलीलें रखी गई थी। अब रामलला पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बुधवार को दूसरे दिन भी अयोध्या मामले पर सुनवाई की। दूसरे दिन की सुनवाई शुरू होते ही निर्मोही अखाड़े ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। विवादित जमीन पर खुद के मालिकाना हक और कब्जे की बात को आगे बढ़ाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से पूछा कि आप किस आधार पर जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बिना मालिकाना हक के पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना और मालिकाना हक जताना अलग अलग बात है। इसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1982 में एक डकैती हुई थी, जिसमें उनके कागजात खो गए, जिस पर जजों ने निर्मोही अखाड़ा से दूसरे सबूत पेश करने को कहा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़ा से कहा कि आप अगले 2 घंटों में राम जन्मभूमि से जुड़े सबूत पेश करें। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हमें राम जन्मभूमि से जुड़े असली दस्तावेज दिखाएं, जिसके बाद निर्मोही अखाड़े के वकील ने जवाब दिया कि सभी दस्तावेज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में दर्ज हैं। इतना कहने के साथ ही निर्मोही अखाड़े की दलील खत्म हो गई। इसके बाद रामलला की ओर से वरिष्ठ वकील परासरन ने अपनी दलील पेश करनी शुरू की। परासरन ने कहा कि इस मामले के साथ देश के हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। लोग राम जन्मभूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। पुराण और ऐतिहासिक दस्तावेज में इस बात के सबूत भी हैं। परासरन ने आगे कहा कि ब्रिटिश राज में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगह का बंटवारा किया तो मस्जिद की जगह राम जन्मस्थान का मंदिर माना। परासरन ने वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए कहा कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। इतने लंबे समय के बाद ये साबित करना मुश्किल है कि जन्म ठीक किस जगह हुआ था, लेकिन लाखों लोगों की आस्था और विश्वास है कि ये राम जन्म स्थान है। परासरन ने यह भी कहा कि ब्रिटिश राज में जज वैसे तो अच्छे थे, लेकिन वो भी अपने राज के औपनिवेशिक हित के खिलाफ नहीं जाते थे। परासरन ने आगे दलील दी कि धर्म का मतलब रिलीजन कतई नहीं है। गीता में धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहाँ धर्म क्षेत्र का मतलब रिलीजन से कतई नहीं है। इस पर जस्टिस बोबडे ने पूछा कि ऐसा ही किसी धार्मिक स्थान को लेकर 2 समुदायों का कोई सवाल या विवाद दुनिया में कहीं किसी भी अदालत में कभी आया है क्या? इसके जवाब में परासरन ने कहा कि वो इस मामले को चेक कराएंगे। इससे पहले मंगलवार यानी अंतिम सुनवाई के पहले दिन निर्मोही अखाड़े के वकील ने संविधान पीठ के सामने दलील रखी थी कि सैकड़ों वर्षों से इस जमीन और मंदिर पर अखाड़े का ही अधिकार और कब्जा रहा है, जो इस अखाड़े के रजिस्ट्रेशन से भी पहले से है। निर्मोही अखाड़े ने अदालत को ये भी बताया कि 1961 में वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोका था, लेकिन हम ही वहाँ पर सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पुजारी ही प्रबंधन को संभाल रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमारे सामने वहाँ के स्ट्रक्चर पर स्थिति को साफ करें। चीफ जस्टिस ने पूछा कि वहाँ पर एंट्री कहाँ से होती है, सीता रसोई से या फिर हनुमान द्वार से। इसके अलावा सीजेआई ने यह भी पूछा कि निर्मोही अखाड़ा कैसे रजिस्टर हुआ था। चीफ जस्टिस ने निर्मोही अखाड़े को यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट में जज ने कहा है कि मस्जिद से पहले किसी तरह के ढांचे का कोई सबूत नहीं है। इस पर निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि अगर उन्होंने इसे ढहा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई निर्माण नहीं था। आपको बता दें कि अयोध्या जमीन विवाद का हल मध्यस्थता के जरिए नहीं निकल पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर मंगलवार से रोजाना सुनवाई शुरू हुई है।